रोज की थकान होना, नींद ना आना, मूड स्विंग्स होना, क्या आपको ये सिम्टम्स हैं? अगर हाँ, तो ये हमारे शरीर के कुछ सीक्रेट एजेंट्स का काम हो सकता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल मास्टर योर हेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में हीरो का काम करते हैं। जब हमारी बॉडी किसी खतरे में होती है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमें उस खतरे से लड़ने में मदद करते हैं। ये हमारे शरीर को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करते हैं। तो ये हमारे शरीर में हीरो का काम करते हैं। पर आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हमारी लाइफ का एक कांस्टेंट हिस्सा हो गया है, जिसकी वजह से ये हीरो या स्ट्रेस हार्मोन लगातार हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड रहते हैं और काम करते रहते हैं। जब ये लगातार एक्टिवेटेड रहते हैं, तो ये हीरो से विलेन बन जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हीरो जब विलेन बनते हैं तो आपके शरीर को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि ये विलेन वापस हीरो बन जाएं। वीडियो के अंत में दोस्तों एक बोनस सेगमेंट है, जिसमें हम स्ट्रेस के रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से हैं। दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हैं कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। कॉर्टिसोल हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड से बनता है और एड्रेनालिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बनता है। जब भी हमारे शरीर में कोई मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस होता है, उसमें ये हार्मोन्स बनते हैं और हमारी बॉडी को उस स्ट्रेस को फेस करने में मदद करते हैं। पर अगर ये कॉन्स्टेंटली पड़े रहे तो कुछ नुकसान भी करते हैं। तो आइए जानते हैं 5 ऐसे संकेत जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स आपको तंग कर रहे हैं। तो पहला ये संकेत है कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में थकान रहना, रात को नींद नहीं आना, नींद आने में मुश्किल होना, जब आप सुबह उठें तो आपको लगे कि आप फ्रेश नहीं हैं, थकावट महसूस करते हैं, ये आमतौर पर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होने का पहला संकेत होता है। दूसरा दोस्तों, आपका वजन बढ़ना। स्पेशली बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हम डाइट भी हेल्दी लेते हैं, एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं, पर फिर भी हमारा वजन, स्पेशली हमारे पेट पर जो फैट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी स्ट्रेस हार्मोन्स का एक संकेत है। तीसरा संकेत दोस्तों, आपको मूड स्विंग्स होना या एंजाइटी रहना। तो आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है या एंजाइटी, घबराहट महसूस हो सकती है। ये भी स्ट्रेस हार्मोन्स का सिम्टम है। चौथा, आपको शुगर की क्रेविंग हो सकती है या इमोशनल ईटिंग हो सकती है। मतलब जब भी आप स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, आपको मीठे की क्रेविंग होती है, आप मीठा खाते हैं या कोई हाई कैलोरी फूड्स खाते हैं। इमोशनल जब आप होते हैं तब ज्यादा खाते हैं। तो ये भी एक निशानी है क्रॉनिक स्ट्रेस की, कि मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिव हैं। पांचवा, आपकी इम्यूनिटी कम है और आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रही हैं, कोल्ड, कफ या कोई भी और इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अगर आपको बार बार हो रही हैं तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो आप फॉलो करके इन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज जब हम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, इन स्ट्रेस हार्मोन्स को खर्च करने में मदद करती है। तो एक्सरसाइज से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम 20 मिनट रोज आप एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा, स्मार्टली ईट करें, मतलब खाना ध्यान से खाएं। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड्स को, शुगर को, जंक फूड को कम से कम कर दें। अपनी डाइट में सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन और होल ग्रेन्स का सेवन जो है, मतलब साबुत अनाजों का सेवन बढ़ा दें। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करते हैं। जो जंक फूड है वो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो स्मार्टली खाना खाएंगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों,
डिजिटल डिटॉक्स करें और नींद पूरी करें। सोने से आधा घंटा पहले सब स्क्रीन्स बंद कर दें, फोन, टीवी, टैब बंद कर दें और वो आधा घंटा अपना समय दूसरी चीजों में बिताएं, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। रोज 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। नींद हमारी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है और हमारे हार्मोन्स को रीबैलेंस कर देती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका शरीर तनाव महसूस करता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। वो आपके शरीर को अगले दिन का तनाव सहने के लिए तैयार करता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो नींद रोज अवश्य पूरी करें। चौथा, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कोशिश करें कि रोज 5 मिनट निकालें। जब आप गहरा सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो 5 मिनट रोज निकालें, किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। इसके लिए आप 4-7-8 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 4 सेकंड के लिए इनहेल करें, हवा अंदर लेके जाएं, फिर 7 सेकंड के लिए उसको अंदर सांस को रोक के रखें और फिर 8 सेकंड के दौरान उसको बाहर निकालें। तो 5 मिनट रोज ये करें। इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल काफी कम होता है। ये आपको रिलैक्स करने में मदद करता है। और पांचवा दोस्तों, नेचर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि रोज 10 से 15 मिनट हरियाली में, पेड़ों के बीच में समय बिताएं। शांत वातावरण में बैठें या अपने घर में अपनी बालकनी में भी अगर आप 10-15 मिनट बैठेंगे, शांत बैठेंगे, तो ये आपको मदद करता है स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने में। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रख सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट अगर आप सनलाइट लें, स्पेशली सुबह के समय, वो भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करती है। आप कुछ हर्बल टीज ले सकते हैं, जैसे कि कैमोमाइल टी या ग्रीन टी। ये भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने में मदद करती है। अंत में दोस्तों बात करते हैं कुछ मिथ्स की। पहला मिथ जो स्ट्रेस के साथ एसोसिएटेड है, बहुत लोगों को लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटली होता है या इमोशनली होता है, तो ये गलत है। स्ट्रेस आपको फिजिकली भी सिम्टम्स देता है, जैसे कि आपको नींद ना आना, आपका वेट बढ़ना या आपको इम्यूनिटी कम होना, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होती हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब हम कहते हैं कि उनको स्ट्रेस की वजह से है, तो उनको लगता है कि नहीं, हमें कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है। दूसरा मिथ दोस्तों ये है कि स्ट्रेस सिर्फ मेडिटेशन से ठीक होता है। तो ऐसा नहीं है। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, पर आपको अपनी लाइफस्टाइल में और भी कुछ छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जिससे आपको स्ट्रेस कम करने में मदद मिलती है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट मिथ है कि हमें लगता है कि स्ट्रेस जरूरी है। तो दोस्तों, थोड़ा स्ट्रेस हमारी लाइफ में जरूरी रहता है, पर अगर ये स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली लिया जाए, लंबे समय तक लिया जाए, तो ये हमें तंग करता है। तो लंबा समय तक स्ट्रेस अवॉइड करना जरूरी है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारी सेहत हमारे हाथ में है। हम अपने स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, पर हम अपने शरीर को इसको बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए तैयार कर सकते हैं। हम इन सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ना ही सिर्फ अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर अपनी सेहत और खुशियों को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।